नमस्कार, मैं हूं भाग्यश्री। अपने वेलनेस जर्नी के दौरान और हर उम्र के लोगों से बातचीत करते हुए मैंने ये महसूस किया कि हम अक्सर उन छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को और वेलबींग को प्रभावित करती हैं, जैसे कि एलर्जीज़। ऐसी एक कंडीशन है एलर्जिक राइनाइटिस। ये दुनिया में करोड़ों लोगों को अफेक्ट करती है। फिर भी लोग शायद इसे समझ नहीं पाते या तो फिर इसका इलाज नहीं किया जाता। मेरे साथ है डॉक्टर स्नेहा छाबरा, जो रेस्पिरेटरी और एलर्जी से जुड़े हुए कंडीशंस के एक्सपर्ट है। हमारा आज का लक्ष्य है मरीजों को एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में समझाना और उन्हें इसके लक्षण, ट्रिगर्स, इलाज और ये कैसे रोज़मर्रा के जीवन को अफेक्ट करता है ये बताना। ये डिस्कशन आपको एलर्जी और रेस्पिरेटरी हेल्थ के बारे में सही और उपयोगी जानकारी देगी। डॉक्टर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि लोग अक्सर कॉमन कोल्ड और एलर्जिक राइनाइटिस को एक ही समझते हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस क्या होती है और ये कॉमन कोल्ड से किस तरह अलग होती है? एलर्जिक राइनाइटिस एक आईजीई मीडिएटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है नेजल म्यूकोजा का, जिसकी वजह से स्वेलिंग और इरिटेशन होती है नोज़ में। और कॉमन कोल्ड जो होता है वो एक वायरल इन्फेक्शन होता है हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हमारे गले का और नाक का, जो वेरियस वायरसेस से होता है। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो कॉमन कोल्ड है वो हाईली कंटेजियस होता है, मतलब एक दूसरे से लगता है आपस में, और एलर्जिक राइनाइटिस जो होता है वो कभी भी एक दूसरे से नहीं लगता। ये जानकारी काफ़ी उपयोगी थी। थैंक यू डॉक्टर। मेरा अगला सवाल है, एलर्जिक राइनाइटिस के कॉमन सिम्टम्स और ट्रिगर्स क्या होते हैं और ये किसी व्यक्ति के रोज़मर्रा की ज़िंदगी को किस तरह प्रभावित कर सकते हैं? कॉमन सिम्टम्स जो एलर्जिक राइनाइटिस में पाए जाते हैं वो होते हैं एक्सेसिव स्नीजिंग, छींके आना, नाक से पानी आना, वाटरी नेजल डिस्चार्ज जिसे कहते हैं, आँखों में रेडनेस होना और इचिंग होना, और साथ ही साथ गले में, नाक में और कानों में इचिंग और जलन होना। इसके कॉमन ट्रिगर्स मेनली होते हैं एलर्जेंस, कॉमन एलर्जेंस जो पाए जाते हैं, जैसे डस्ट हो गया, पेट्स होते हैं घर में उनके हेयर्स हो गए, और अपनी ठंडी चीज़ें जो हमें वेदर चेंज करने पे अवॉइड करनी चाहिए वो होते हैं। थैंक यू डॉक्टर। ये स्पष्ट है कि एलर्जिक राइनाइटिस किसी के रोज़मर्रा के जीवन पर बहुत गहरा असर कर सकता है। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि जिन लोगों को ये सिम्टम्स बार बार होते हैं, उनके लिए एलर्जिक राइनाइटिस का ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट किस तरीके से किया जा सकता है? एलर्जिक राइनाइटिस को सबसे पहले हमें डायग्नोज करना चाहिए उसकी सिवियरिटी और ड्यूरेशन के बेसिस पे। और डायग्नोसिस के लिए हम बहुत सारे टेस्ट कर सकते हैं, जैसे एक नेजल स्मीयर टेस्ट होता है जिसमें नाक से पानी की जांच करी जाती है। बहुत सारे स्किन एंड एलर्जी टेस्ट होते हैं जो हम कर सकते हैं ये जानने के लिए कि किस टाइप के एलर्जन से आपको प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम ओरल मेडिकेशंस देते हैं, नेजल स्प्रेज देते हैं, इम्यूनोथेरेपी के लिए भेजते हैं पेशेंट को अगर बहुत सिवियर कंडीशन हो। थैंक यू डॉक्टर, ये बहुत सही बात है। और अब मेरा आखिरी सवाल, अगर एलर्जिक राइनाइटिस का इलाज ना किया जाए तो क्या इसके कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? अगर एलर्जिक राइनाइटिस को सही टाइम पे ट्रीट नहीं किया जाता है तो उसके बहुत सारे लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे रेकरेंट साइनोसाइटिस, बहुत ज़्यादा हेडेक रहना, यहाँ पे हेवीनेस फेस पे रहना, एंड सांस लेने में दिक्कत रहना जिसको हम ब्रोंकियल अस्थमा भी बोलते हैं। डॉक्टर, आपके द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरा विश्वास है कि ये डिस्कशन लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में ज़्यादा समझ और जानकारी देगा। अपनी रेस्पिरेटरी हेल्थ का ख्याल रखें और ज़रूरत हो तो अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। स्वस्थ रहिए और खुलकर सांस लीजिए।